साधक पुरुष निर्वाण ब्रह्म को अपना प्राप्त ब्रह्म का काम नहीं। तो इस प्रकार का ध्यान जो है उसकी बड़ी महिमा है। शास्त्रों में बताया है कि इस प्रकार से एक क्षण तो भी ब्रह्म का ध्यान हो जाए तो उस पुरुष ने समझो कि सारी पृथ्वी का दान दे दिया। उस पुरुष ने अपने पितरों का उद्धार कर दिया तर्पण करके श्राद्ध करके। उस पुरुष ने जो है उसको सब तीर्थ कर लिया। मानो संसार में जितने पुण्य वो सब कर चुका। एक क्षण के ध्यान की यह महिमा है। ऐसा जो ध्यान वो अभी बताया, ऐसे भगवान के सगुण के ध्यान के विषय में सगुण के रमा कैसे मच्चिता मदगते प्राणा बोधयंत परस्परम कथिन तस्य मान नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। भगवान कहते हैं जिनका मेरे लिए चित्त है मच्चित, और जिनका जीवन मेरे लिए निवृत्त था। जैसे मच्छी का जीवन जलगत है, जल के बिना वो जी नहीं सके, इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो मेरे बिना जी नहीं सकते तब करके मर जाते हैं। या मदगत पाना मुझको अपना जीवन मानते या मेरे लिए जीते और वो जीवन से प्रसन्न मेरे तत्व है। इसकी जो बात है गुण प्रभाव की बात है, एक दूसरे को अपने जनाते रहते हैं तो वो जीवन से प्रसन्न कठिन तस्य मान नित्यम। और मेरे गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातों को मेरे भक्तों के मन से कथन करते रहते हैं सदा। और इस प्रकार से कथन करते हुए मेरे में रमन करते हैं। माने मन से बुद्धि से इंद्रिया के ना मेरे में रमन करे, मेरे मन से मेरे ध्यान करे, हाथों से संयोग मेरे स्पर्श करे, पानी से मेरे से बातचीत करे, कानों से मेरी बात को सुने। तो दर्शन भाषण सफल से वार्तालाप चिंतन जिनका मेरे में है वो जगह उसे केवल संतोष लाभ है, आनंद को अनुभव करता है, उसको तुषंती। उसके लिए भगवान कहते हैं कि आपने युक्तान भजतान प्रीति पूर्वकम ददान बुद्धि नाम थी। इस प्रकार से नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि यानी ज्ञान देता हूँ कि जिससे उनको मेरी प्राप्ति सो समझो अच्छी तरह से मेरी प्राप्ति हो जाए। भगवान का बात सो गीता की 10वीं अध्याय के 9 और 10 के श्लोकों कही जगह बात दिखलाइए क्यों मेरे मन को समावेश कर दे तो उसी वक्त मेरी प्राप्ति हुआ। दोनों को काम है ही नहीं। समुदरता मृत्यु संसार सागरा चिरा पार्थ मैया प्रेषित चेतसां मैया प्रेषित चेतसां तेषां पुरुषाणां जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने चित्त को लगा दिया है उन पुरुषों का मैं मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। नचिरात मैंने विलंब को काम में उसी वर्ग है। तो यह ध्यान की महिमा है। केवल भगवान के वहां ध्यान लगाने की बात इसलिए भगवान कहते हैं नये मना वस्तु नई बुद्धि से निश्चित नये अपूर्ण सुन से अर्जुन तू मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो अब ये ख्याल करके देखना चाहिए कि एक प्रकार से
हम जो कदर करते हैं रुपयों की और विषय भोग की, इतनी भी कदर भगवान की प्राप्ति के साधन की नहीं करते, तो उस साधन से भगवान हमारे को कैसे मिले? आप जो माला फेरते हैं, उस माला की कलर, एक नाम का जो जप है, जिनको फल परमात्मा की प्राप्ति, एक नाम के जप से सारा पापा नाश हो जाए, साक्षात भगवान मिल जाए एक नाम के जप के प्रभाव से। किंतु नाम का जप, जैसे मैं बतलाया, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्काम भाव से और अपने मन से, गुप्त भाव से हम उसके प्रेम में विलीन होकर के तब, नहीं तो कुछ तो लाभ होगा ही। किंतु हम कभी कितने करते, 1 रुपये की जितनी कदर करें उतनी नहीं कर सकते, 1 पैसे की भी कदर करें इतनी भी कदर नहीं। यह बात तो हमारे सच्ची नहीं थी। तो आपको एक छोटी सी कहानी कहूं कि एक देश भाई था, उसके एक छोटा लड़का था 2 साल का। माँ उस लड़के के हाथ में एक लड्डू दे दिया कि तू एक प्रकार से खा ले। तो लड़का उस काम के दिनों में लग गया। उस लड़के की माँ आकर आपके पति ने कही कि मैं जो है सो रसोई बना रही हूँ, आप इस लड़के को ख्याल रखो। लड़के के हाथ में लाडू है, कहीं कोई कुत्ता आकर के, कोई कागज आकर के न खा जाए, मैं इस लड़के को खिलाऊं या खिलाऊं, लाडू खिलाऊं या लड़के को अपने खिलाती रहूं, तो रसोई कौन है? वो अपने भगवान के नाम का जप कर रहा था, माला फिर रहा था। उसने संकेत से कह दिया, अच्छा जा तुम अपने रसोई बढ़ा। रसोई बढ़ाने के वास्ते गई और उस लड़के को थोड़ा पास में बैठा दिया। दूर से एक को आया कागला, वो ताक रहा है कि भाई लड़के के हाथ में जो लाडू है वो मैं खा जाऊं। वो आस्ते 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 थोड़ा नजदीक आता है और वो माला फेरता है, माला से ऐसे संकेत करता है, उड़ा देता है, कागला उड़ जाता है। तो उसका इतना माला में ध्यान नहीं कि जितना उस कागले का अपने लाडू में ध्यान। वो फिर संवार की आवाज आता है और फिर उसको उड़ाता है और फिर वो आता है, फिर उसको उड़ाता है। तो उसका ध्यान एक तो उस लाडू की तरफ है कि लड़के के हाथ में लाडू कितना खा रहा है ना, और एक कागले की तरफ है, हाथ में माला भी है किंतु ध्यान माला की तरफ नहीं है, राम नाम की तरफ नहीं। वो लड़का एक प्रकार से आस्ते आस्ते खाता है, फिर किसी लाडू खाया, किसी गिर गया तो उसको उठा के खाता है, उसको तो ज्ञान भी नहीं। अरे कौवा जो है उसका पूरा ध्यान है। इसके कहने का यह अभिप्राय है, एक लाडू का कितना पैसा हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपका वो तो 8 पैसा भी। एक माला में महीने कितने हुए? 108, 8 महीने होंगे, 8 पैसा हुआ तो 1 पैसा बराबर पड़े। तो अब ये विचार करके देखो कि एक माला का जितना जो मैंने हिसाब लगाओ तो एक नाम जैसे एक नाम की कदर नहीं करी उसने। यदि एक सदाम एक नाम की कदर करता तो 27 पैसे होते,
इसको समझ लेता है कि भगवान का भजन की कीमत 27 पैसा है और लाडू की कीमत 8 पैसा है। तो 8 पैसा वाला लाडू जी कौवा खावा तो खा जाओ, 27 पैसा तो बचेगा। तो एक सदाम का जितना आदर किया उतना ही उसका आदर नहीं। अब वो कहे कि पुस्तक में लिखा है कि एक नाम के जब से भगवान मिल जाओगे तो मारा फेरनी पूरी, तो भगवान आए नहीं। तो हम लोग तो एक प्रकार से भी मूर्खना भगवान को चाहते हैं और कोसना भगवान को कि हम भजन करते हैं, मारा फेरते हैं, मारा कितनी महिमा समझ में नहीं आती। उसका समझ में नहीं आती का मतलब है कि झूठ है, इसी को नाम ऐसा है। जब तुम झूठ समझते हो तो कैसे तुम्हारे समझ में आवे, कैसे उसका फल मिले। इस पर एक थोड़ा और दृष्टांत याद आ गया, एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक खाने की थी बेशक, किसी के संग के कारण से कथा सुनने चली गई। कथा में यह बात आई कि पूर्णमासी के दिन भगवान का व्रत कर करके एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, आप उपवास कर ले, तो साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। उसने देखा भगवान तो बहुत ही नंगे हैं, ये तो अपने पूर्णमासी के दिन उपवास करना, पूर्णमासी आई उपवास किया, तो अब एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। लोग सब उसको जानते हैं। किसी ब्राह्मण से पूछते है कि महाराज आज हमारे घर के ऊपर निमंत्रण लेते हैं भोजन का, अब बड़े रंग में कहीं किसी ब्राह्मण को कहते हो इसका तिरस्कार कर देता है। तो एक कोई भांड था, उसको कहा कि आप पांडव हो? बोला हाँ। तो बोले हमारे घर का निमंत्रण है। बोले बड़ी अच्छी बात, निमंत्रण दिया, भोजन करने के लिए आया। खूब मजे से लाडू पेड़ा खूब खाया, लाडू जलेबी पेड़ा, एक रुपया दक्षिणा कर दिया। ये सब पाकर संतुष्ट होकर के महाराज संतुष्ट हो गया, बहुत संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होकर बाहर न जाने लगे, ऊपर देखे हमेशा। क्या देखते? बोले मैं यह देखती हूँ कि एकादश के दिन या पूर्णिमासी के दिन व्रत कर करके उपवास कर करके ब्राह्मण को भोजन करा दे हुए तो उसको भगवान लेने के लिए आवे। तो ठाकुर जी के विमान को देखो। बोले ठीक है। तो बोला हो तो आप पांडे ना? ये मैं तो कोई लोग नहीं है। अब साथी बताओ, आप ब्राह्मण हो, पांडे हो? तो तुमने ये कहा था कि मैं खतरानी नहीं मेरा भोजन करो, तो तू खतरानी में पानी हो और तू बेसा में भांड, तेरे जिम्मेदार हमारे जिम्मे में पत्थर पड़ती रहा। तू खतरानी है तो पानी, तू खतरानी को नहीं, तू झूठी मैं ही छूटू, और वास्तव में तू वैसा है तो मैं भांडू। तो तू जो फल चाले भगवान के दीवाने को, और मैं यह देखूं कि दोनों झूठ बोल रहा, तो दीवार के नहीं पड़ जा, मैं दीवार में देख कहीं ऊपर से कोई छात गिर जाओ, मर जाओ। अपना सब भजन कैसे है कि राम 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 एक गा गाओ और हाथ बैठो बैठो। क्यों अकेले रहा? बोले मन तो कपड़ों चाहिए 2 थान। बोले बैठो सो राम 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 बैठो आप। बोले इन्हें नहाओगे? इसलिए मुनि जाएगा, मुनि जी ये नहीं कपड़े दिखाओ, खूब बढ़िया कपड़े दिखाओ, आप खूब बढ़िया कपड़ों में दिखाओ और सुनाओ। बोले कितना नाम है? कि 8 रुपया चारा। बोले कछु कम लो। राम 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 राम
हमारा तो एक ही बात है, हमारा तो काम ये भगवान को भजन करना। अरे यार भगवान की दुकान है, तो हमारा तो दो बात नहीं है। तो बोलो ठीक है, ये 5 स्थान हमारे घर पर भेजते हो, 41 रुपये चारनामा आपने दिया कोई कुली का, बस ठीक है। वो आपके घरेलू घर से कमती दाम का थाना जी का बांध कर 5 बड़े बेच दिया। बड़ा पहुंचा बोले कि मैं तो दूसरा बांध कर दूसरे आगे वो हथवा आता है। अब वो आपको राम 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 करे। बोला कि 5 स्थान हमारे भेजा जी का, सो कौन सा भेजा? बोले कि आप कार्ड भेजा जी का भेजा? बोले नहीं, मैं तो एक प्रकार से निशान लगा नहीं दू। बोले राम 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 राम। हमारे तो सच्चाई होता है, सच्चाई कहीं कहीं दूर है। मैं तो निशान के लिए ऐसा है, तो मेरे कुछ बोले से लोगों में देर हो गई, ऐसे बड़ा बड़ा वो देखो बोले ये है मेरा तो 5 के, तो क्या थे इसे ले जाओ। अब हम 18 के आदमी मेरे पास है, वो कुछ लोगों बोले हमारा तो बहुत सच्चा काम है, मुझे भगवान को भेंट करा, मैं थोड़ा झूठ करा। राम 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 राम। बताओ इस नाम के दूर से बातों आपने तो माना और भगवान के नाम को जप और धोखाबाजी। तो वो राम के नाम को जब आपने क्यों है कि लोगों पर ये विश्वास जमाने के वास्ते कि मारो व्यवहार बड़ो सच्चो है, मैं भगवान का भक्त हाँ, हमारा धोख को नहीं हो सके, ये विश्वास जमाने के वास्ते। अब अगर तो ये धोखाबाजी है, ये एक प्रकार से पाखंड है। नाम के बहाने, नाम के जप के बहाने एक प्रकार से आप इसको दम्भ कर रहे हैं। जैसे भगवान गीता में बताया ना दम्भ की बात, कर्मेंद्रिया ये आस्ते मनसात्मा इंद्रिया मूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। कर्म करने वाली जो इंद्रिया है, ये 10 इंद्रिया, 10 से क्रिया शास्त्र ये भगवान ने सब इंद्रियों को कर्म करने वाली कही। तो इन इंद्रियों का संयम करके इन्होंने रोक करके नेत्र बंद कर दिया, अपने कान बंद कर लिया, बाण बंद कर ली और पलाठी मार करके हाथ जोड़ करके बैठ गए, खूब अच्छे आसन से थी और मन से थी विषयों को समझ गया। तो भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को जो संयम कर करके और मन से विषय को जो कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से विषय को जो संयम करता है वो दम्भाचारी है, मिथ्याचारी, दम्भाचारी ऐसा कहा गया। तो इसका फल तो दंड होना चाहिए। भगवान के भजन को जो प्रभाव है कि दम से पापन से किसी प्रकार से थे जो भजन करो तो वो फल नहीं हो, तो ये वो फल हो कि दम और पाप को जो फल था दंड मिले जी कैसे बच गया, ये थोड़ा फल हो गया। तो अपना प्रकरण चलता है कि भगवान को भजन करने से, ध्यान करने से, साधन करने से बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है और बहुत शीघ्र है। तो आपको भी देखने में नहीं आती, देखने में नहीं आती, उसका कारण क्या है? तुम्हारे सरदार प्रेम की कमी। तुम सर्वा प्रेम से कर करके देखो, फिर यदि भगवान नहीं है तो आप आखिर की कहना। श्रद्धा प्रेम की कमी तो आप में
और आप दोष लगाओ भगवान के भजन साधन के ऊपर। बोले गीता की बड़ी महिमा बतलाई है, एक श्लोक को धारण करने से बड़ा पार हो जाए। बोले अब तो एक श्लोक की कोमत हो, एक चौन के धारण करने से बड़ा पार हो जाए। श्लोक किसका? एक पद में यदि आप धारण कर लो तो पाठ तो सारी गीता का आप करते हैं, किंतु एक श्लोक को भी काम में नहीं लाते। फल जो है सो श्लोक को काम में लाने का है, नहीं कि केवल मात्र पाठ करने का। पाठ करने का भी फल है, किंतु थोड़ा है। पूरा जो फल है वो उसको काम में लाना फल होता है। तो हम कदर नहीं करते, जितनी कदर उतने की करते हैं, उतने नहीं करते। और उतने जितने पदार्थ हैं इनकी कदर करते हैं, उतने भी हम भगवान की कदर नहीं करते। भगवान की प्राप्ति के जितने साधन है उसकी किसी साधन की भी नहीं करते। न जप की करते, न ध्यान की करते, न निष्काम कर्म की करते, न ज्ञान की करते। बहुत से साधनों के मैं किसी की भी कदर नहीं करते, न सौदा की कदर करते, न प्रेम की करते हैं। आप गीता का पाठ करते हैं तो उसमें मन लगा करके उसके अर्थ और भाव को भी कभी समझते हैं? नहीं, तो अर्थ और भाव को ही नहीं समझते तो उसको फिर धारण क्या करेंगे और उसको क्रिया में कब लगाएंगे? जैसे आप पाठ करते हो इसी प्रकार पाठ करते करते आपकी आयु बीत जाएगी और फिर आपको गीता सुनने और लाभ सुनने मिलेगा तो गीता का दोष की आपका दोष। आप भगवान की मानसिक पूजा करते हुए लोग करता हूँ, तो भगवान कोई प्रकट नहीं होता। भगवान कैसे प्रकट हो? आप पूजा का नाम लेकर के संसार का चिंतन करते हैं, संसार मिले तो भगवान बोले। स्तुति प्रार्थना भी खूब करते हैं, किंतु कभी भगवान आते नहीं। स्तुति प्रार्थना करते हो कि नहीं कर भी करते, करुणा भाव से, जैसे गोपियां करती थी करुणा भाव से, जैसे सिंह की करुणा भाव से भरती महाराज भगवान राम को याद किया था। बीते अवधि रहे जो पुराना अदब करण समान राम में सागर में भक्त मदन मन हो विप्र रूप धनी पवन सुत आव ये पूत। क्या ये भी कभी करते हो? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर भगवान कैसा? तो भगवान आ सकते हैं खूब करुणा भाव से रोने से, आपकी आवाज सुनी जा सकती है। यदि करुणा भाव से आप आवाज दिलाओ, माँ भी तुम्हारी बात नहीं सुनती कि यदि झूठा करो, माँ से कोई चीज माँ समझ लेती कि बदमाश लड़का रोता है आधा घंटा से, दूसरी औरत कहती है कि आपका जो लड़का जो है, आपका जो लड़का जो है आधा घंटा से रो है, तो इसे को एक प्रकार से वो चीज नहीं थी, क्यों रोता लड़का? बोला लड़का जो है ऐसे ही फैल करता है, इसी प्रकार से थी ये उदंग है पाखंड है। बोले पाखंड कैसे? बोले झूठा रोता है। झूठा कैसे? तो आधा घंटा से रोता है। वो आधा घंटा से रोता है, इसका आंसू पास देखो, एक आंसू हुआ क्या? आंसू तो नहीं, तो बोलिए झूठे तुम भगवान के आगे रोते तो हैं, छुट्टी प्रार्थना में खूब करते हैं, आंसू का टुकड़ा एक आता नहीं, तो भगवान समझते हैं इसका रोना झूठा है। यदि मेरे बिरे की व्याकुल में रोता तो आंसू की धारा दे सकते। सत्य प्रेम से रोती है गोपियां, तो मैं उसी बात पहुंचता हूं। तो हमारा जो जप है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो पाठ है, हमारी जो पूजा है,
स्तुति प्रार्थना है सब एक की। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति में विलंब है। यदि वास्तविक सच्चे हृदय से थी हम पुकार लगाए तो भगवान के आने में पहुंचने में फिर विलंब होने का कोई भी कारण नहीं। भगवान तो आने के वास्ते लालायित है, तैयार है। मानो समझो कि कुएं लगी हुई हो, यदि निष्काम से पुकारो तो बात ही क्या, सैकाम भाव से भी यदि भगवान को पुकारो प्रेम सच्चा होना चाहिए तो भगवान आ सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकार लगाई चीर उतारने के समय तो उसी वक्त भगवान चीर का रूप धारण करके प्रकट हुई। दुर्वासा के वक्त में पुकार लगाई तो साक्षात उसी वक्त वहां प्रकट हुई, मन वहीं बैठे। द्रौपदी करुणा भाव से रोने लगी। तो द्रौपदी की माँ यदि करुणा भाव से सैकाम भाव को लेकर के भी रोए तो भगवान आने के लिए क्या। इस तरह भगवान पर दोष लगाने के भी भगवान का हृदय कठोर है तो कहते हैं उसका बहुत ही सहन शक्ति है, सुनते रहेंगे। तो हृदय से प्रेम से थी, श्रद्धा से थी पुकार लगानी चाहिए, फिर भगवान के मिलने में कोई विलंब नहीं है। महात्माओं का कहना जो है कि भगवान बहुत शीघ्र मिल सकते हैं, शास्त्र का कहना भगवान बहुत शीघ्र मिल सकते हैं, भगवान का मिलना बहुत सुगम है। एक समझो हम जड़ पदार्थों का जितना आदर करते हैं उतना भी आदर करते तो भगवान मिलने के लिए क्या। भगवान की कदर तो एक पैसे की चीज नहीं करते, अर्थात भगवान मिले तो कैसे मिले। भगवान के नाम की महिमा जो शास्त्र में बतला उससे भी बढ़ करके जितनी बतलाई है उससे बहुत ज्यादा है, शास्त्र बतला ही नहीं सकता। भगवान की दया के विषय में जो बात बतलाई बहुत अधिक दया है। भगवान कहते हैं सूर्य से भूतान जाता मन शांति मेरी स्थिति, मस्त भूतों का सूर्य जान करके मनुष्य को शांति मिलती है। तो जानने से मिले ना, ये कहने से थोड़ी मिले। जाने भगवान ऐसे हैं तो जानने के बाद मनुष्य वैसे सूर्य बन जाता है। और नहीं कम से कम ये तो है कि उसके जाकर के गए पड़े और रोए, इतना तो होना चाहिए ना। ये भी जगह में नहीं आता और फिर ये चाहते हो कि मन शांति मिले तो कैसे शांति मिलेगी। भगवान तो ऐसे हैं तो फिर हमको लाभ क्यों नहीं मिलता कि हम जानते नहीं। तो जाने कैसे, पहला मानने से कि भगवान ऐसे हैं, विश्वास करने से, विश्वास करने से फिर भगवान आप ही जना दे। श्रद्धा होने से भगवान आप ही जना देते। श्रद्धा होने से प्रेम हो जाता है, श्रद्धा प्रेम दोनों होने से भगवान अपने आप को जना देते हैं। जे जाने वो जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, और जनाने किसको कि जो पात्र हो उसको। और हम ये समझ लें कि हम पात्र नहीं है, अपात्र है, कुपात्र हैं, किंतु भगवान दयालु है तो भगवान की दया के बल पर हम चाहते हैं तो भी भगवान क्या है। किंतु ये ऐसा तो मानना चाहिए कि भगवान कुपात्र अपात्र का भी उद्धार करने के लिए तैयार है। ये तो विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास होने के लिए भगवान तैयार है। नारायण 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 भगवान की प्राप्ति के सहज सुगम और शीघ्र होने के उपाय यह प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी संवत 2014 दिनांक 11/11/57 को प्रातः काल 8 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जारान के घर पर गोरखपुर में दिया गया।